नमस्कार। द अर्थ न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की, क्योंकि यह मामला अभी भी एक ऐसे मामले की तरह है जिसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के लिए लगातार संघर्ष समिति के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और इसके ऊपर सियासत भी तेज देखने को मिली। और पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो बयानात दिए गए उस सब के ऊपर फॉर्मर पुलिस चीफ और कोई नहीं बल्कि एसपी वैद ने अपनी खामोशी तोड़ी है। खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला जिस तरीके से एक के बाद एक बयानात दे रहे हैं, ये बयानात और कोई जिस तरीके से ये बयानात उनके द्वारा दिए जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि वो जम्मू के भी वजीर आला हैं और ऐसे में इस सब के चलते उन्हें इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो नहीं देने चाहिए। आप खुद सुने एक बार। आप चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जम्मू के भी हैं। आपको लाखों लोगों ने जम्मू में भी वोट डाला है। आपको अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, आपको ओन करना चाहिए जम्मू के लोगों को भी। नमस्कार दोस्तों, भगवान का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे डिफरेंट कैपेसिटीज में जम्मू कश्मीर में काम करने का मौका मिला और बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया। खासकर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मेंशन करना चाहूंगा। बहुत ही नेशनलिस्ट, बहुत ही दूरंदेशी लीडर हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। उनका जो रोल था भारत को रिप्रेजेंट करने में यूएन में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में, तो वो देश नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि उमर साहब जो कल आपने स्टेटमेंट दिया जम्मू के स्टेट हुड के बारे में, उसके बाद मुझे लगा मेरा फर्ज है, जम्मू का मुद्दा है बोलना। मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि एक लद्दाख के इलाके में भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग थी कश्मीरी लीडरशिप के बारे में, और वही फीलिंग अंडरलाइंग जम्मू में भी पिछले 75-76 सालों से है। लोग दबी जबान से बोलते थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। सही है या गलत वो आपको देखना है मुझे, लेकिन ऐसी भावना है। उसको एसुएज करना, उसको दूर करना सरकार का फर्ज है, जो आप इस वक्त ऐड कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह के आपने पहले स्टेटमेंट दिया वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के वक्त की, अगर हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिली तो हम उनको टर्की और बांग्लादेश भेजेंगे। आपने टर्की और बांग्लादेश का ही पर्टिकुलरली क्यों बोला? क्या ये ताना था भारत सरकार के लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार की उनसे नहीं बनती। आपने यूएस, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की बात नहीं की। तो जिस सरकार ने आपको विदेश मंत्री बनाया, जिससे आपकी देश विदेश में पहचान बनी, उसी को आप ताना मार रहे हैं। मुझे लगता है इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। आप चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जम्मू के भी हैं। आपको लाखों लोगों ने जम्मू में भी वोट डाला है। आपको अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, आपको ओन करना चाहिए जम्मू के लोगों को भी। मैं नहीं कहता कि कश्मीर को इग्नोर किया जाए, वो आपका वोट बैंक है वहां का, बट जम्मू को भी साथ लेके चलना है। तो जम्मू में एक फीलिंग है कि हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन है। सही है गलत मैं उसमें नहीं जाता। जम्मू में भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। आप किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में कहीं भी जाइए, लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं, वहां बेसिक डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर लोगों में भावना है कि 80% बजट जो है टूरिज्म का कश्मीर में लगता है, जम्मू को इग्नोर किया जाता है। सेक्रेटरीट में 80% से ज्यादा कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज हैं। जम्मू वालों को लगता है कि हमें वहां इंसाफ नहीं मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट का बजटिंग ले लीजिए, बहुत सारी चीजों में लोग जम्मू के ऐसा फील करते हैं। उसको दूर करना आपका फर्ज है। मुझे लगता है कि जम्मू में ये जो स्टेटहुड की फील, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड बन रही है, इसको आपको अगर इस तरह का रवैया रहा तो इसको बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में आपने देखा 2 टीम सेलेक्ट हुई
उसमें अंडर 16 क्रिकेट टीम और जो संतोष ट्रॉफी की टीम, उसमें जम्मू वालों को लगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है। क्या उसके क्या कारण है, आपको देखना चाहिए था। तो इस तरह की अगर आप नहीं स्टेटमेंट इस तरह के आप स्टेटमेंट देंगे या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग को दूर नहीं करेंगे तो स्टेटहुड की जो फीलिंग है उसको और बढ़ावा मिलेगा और ये सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड बढ़ती जाएगी। नमस्कार। तो आपने सुना कि किस प्रकार फॉर्मर पुलिस चीफ की तरफ से ये बयान दिया गया है और इस बयान के चलते हालांकि अभी भी श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का मुद्दा अभी भी जोर पकड़े हुए है और गर्माहट पकड़े हुए है। हालांकि इस सबको चलते और क्या देखने और सुनने को मिलेगा आने वाला समय बताएगा, पर तब तक के लिए द अर्थ न्यूज देखते रहें। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।